यूपी में एक बेटे को उसकी मां का शव अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो 8,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर पा रहा। एक बेटे को उसकी मां से दूर करने वाली ये सच्ची कहानी अलीगढ़ से आई है। यहाँ 80 साल की बुजुर्ग मां की मौत कोविड से हो गई थी। 6 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। 30 अप्रैल को बुजुर्ग मां की मौत हो गई। तब से लगातार उस मां का बेटा सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंच जाता है और रात के 11 बजे तक रहता है ताकि अस्पताल प्रशासन उसकी मां के शव को सौंप सकें। लेकिन अस्पताल से जुड़े लोग बेटे को अपनी मां को देखने तक नहीं दे रहे। 30 तारीख से मेरी मम्मी खत्म हुआ है, अभी तक ना तो डेड बॉडी का कोई कागज दे रहे ना डेड बॉडी दे रहे। मैडम के पास जाओ, मैडम तो ऐसे भगा रही है जैसे हमको कुत्ता आएगा, कोरोना है जल्दी दूर हटो ऐसी कर रहे हैं। बहुत परेशानी है। रात को 11:30 बजे तक रहता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, सुबह 7 बजे आता हूँ। बेटे शंकर का आरोपी के अस्पताल स्टाफ ने शव देने के लिए 8,000 रुपए की डिमांड की है। खबर T20 लीग पर कोरोना वायरस का संकट छा गया है। केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आज अहमदाबाद में होने वाला केकेआर और आरसीबी का मैच पोस्टपोन कर दिया गया है, टाल दिया गया है। आगे कब होगा भी नहीं बताया गया है, लेकिन आज का मैच टल गया है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधर यूपी के बहराइच में सीएमएस के सामने ही 2 डॉक्टरों में जमकर कहासुनी और गाली गलौज हुई। दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखा आपने, ये दोनों डॉक्टर्स हैं जिन्हें समाज में बेहद सभ्य और पढ़े लिखे होने का दर्जा हासिल है। अब इनकी भाषा देखिए, जुबान पर अब शब्द हैं जो हम आपको सुना नहीं सकते। ये वीडियो बहराइच से आया है। बहराइच के इस अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड को लेकर हाहाकार मचा है। दोनों सीएमएस के सामने पेश हुए और एक दूसरे को गालियां देते हुए कमीशन खोरी का आरोप लगाने लगे। कहा जा रहा है कि सीएमएस के सामने इन डॉक्टर्स में मारपीट भी हुई। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है इस बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। और देखिए, गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है जहां अहमदाबाद में 60,000 नकली रेमडेसिविर मिली है। 60,000 नकली इंजेक्शन, नकली रेमडेसिविर की 60,000 शीशियां और 30,000 स्टिकर बरामद किए गए हैं। नकली रेमडेसिविर बनाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 90 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो अभी तक का सबसे बड़ा यहां पर पुलिस का ये अभियान, जिसमें 60,000 नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले हैं, 60,000 और 30,000 स्टिकर मिले हैं, 90 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 7 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर खबरें आ रही हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमने भी अपने कई शोज में आपको बताया है कि नकली रेमडेसिविर से आप सावधान रहिएगा। कुछ हम आपको उसके यहाँ पर सावधानियां बताते हैं, तरीके बताते हैं कि कैसे आप नकली और असली में पहचान कर सकें। लेकिन देखिए कैसे लोग यहाँ इस संकट काल में भी लोगों को लूटने में, लोगों की मुसीबत का फायदा उठाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। नकली रेमडेसिविर की 60,000 शीशियां, 30,000 स्टिकर अहमदाबाद से पकड़ी गई हैं और 90 लाख रुपए इन 7 आरोपियों के पास से मिले हैं। यूनुस गाजी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूनुस, क्या जानकारी है इस बारे में? गौरव, पिछले कुछ दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी। इस बिना पर डीजीपी ने सूचनाएं दी थी पूरे स्टेट पुलिस को। अलग अलग जगहों से नकली रेमडेसिविर और कालाबाजारी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। बॉर्डर में जो गिरफ्तार हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन के राजकोट पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जगहों पर रेड किया था और उसमें इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर 60,000 के करीब जो बोतलें थी वो बरामद की है और 90 लाख रुपए के करीब जो पैसे हैं वो भी बरामद किए हैं। इन सभी की पूछताछ हो रही है। सूरत का ओलपाड़ इलाका है, वहाँ एक फैक्ट्री बना के वहाँ इंजेक्शन का पैकेजिंग हो रहा था और अलग अलग जगहों पर ये लोग बेचते थे। इन सभी की अभी पूछताछ चल रही है। और ये नकली रेमडेसिविर है ना, ये नकली है? हाँ, नकली है। जो ग्लूकोज और कुछ और मटेरियल जो होता था उसकी मिलावट करके लोग इंजेक्शन बनाते थे। बहुत शुक्रिया यूनुस। बताइए, नकली रेमडेसिविर लोगों को दी जा रही है और वो भी हजारों रुपए में, और वो पेश